उदय क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के कुछ ट्रिकी सूत्र के बारे में हम लोग जाने हैं। उसी कड़ी में आगे भी हम लोग कुछ प्रश्न के माध्यम से साधारण ब्याज के कुछ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। जैसे प्रश्न है कि 770 रुपये का कर्ज, 770 रुपीज का कर्ज 5 वर्ष में चुकता करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपये का किस्त अदा करना पड़ेगा यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% है। यानी 770 रुपया कोई व्यक्ति 5 वर्ष के लिए उधार लिया है और साधारण ब्याज की दर 5% है, तो उसे कितना रुपया प्रति वर्ष किस्त के रूप में चुकाना पड़ेगा कि वो 770 रुपये का कर्ज चुका सके। तो आइए इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। इसकी किस्त के लिए सूत्र हो जाएगा प्रत्येक किस्त बराबर 100 इंटू ए बाई 100 इंटू टी प्लस R इंटू टी इंटू टी माइनस 1/2। इस सूत्र के अनुसार हम लोग किस्त बड़ी ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब इस सूत्र पर हम इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो 100 इंटू ए, तो ये क्या है 770 रुपया, तो 770 गुना 100 बटा 100 गुना टी क्या है 5 प्लस आर गुना टी, तो 5 गुना 5 और 5 माइनस 1 यानी टी माइनस 1/2। तो सोल्व करेंगे 140 रुपया आंसर आएगा। इस तरह से हम बड़े ही आसानी से किस्त ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न है कि दो अलग स्रोतों से समान धनराशि उधार ली गई है। दो अलग स्रोतों से, दो अलग अलग व्यक्तियों से या दो अलग स्रोतों से समान धनराशि ली गई, यानी कि मूलधन समान है। एक 11% की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए, पहली जो धनराशि है वो 11% की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए उधार ली गई है और दूसरी 8% वार्षिक दर पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार ली गई है। दोनों ही धनराशि अलग अलग धनराशि और साधारण ब्याज पर और अलग अलग दर पर उधार ली गई है। यदि दोनों के से प्राप्त ब्याज का अंतर 108 रुपया हो तो धनराशि ज्ञात करें। इसे भी हम लोग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें धनराशि ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन मुझे ज्ञात करना है, तो पी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ब्याज का अंतर गुना 100 बटा R1 इंटू T1 माइनस R2 इंटू T2। इस सूत्र से हम लोग बड़ी ही आसानी से इसे हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ब्याज का अंतर गुना 100, ब्याज का अंतर कितना है 1008 रुपया गुना 100 बटा R1 गुना T1। R1 क्या है 11% और T1 क्या है 5, तो 11 गुना 5 माइनस R2 8% और T2 6, तो 8 गुना 6। सोल्व करेंगे 14,400 रुपया आंसर आएगा। तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से इन सूत्रों के द्वारा साधारण ब्याज अगर ब्याज का अंतर अगर मालूम हो तो मूलधन हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, और यदि ब्याज की दर मालूम हो, समय मालूम हो और ये मालूम हो यानी मिश्रधन मालूम हो, तो उस राशि को सधाने का जो किस्त होगा प्रति वर्ष का उसे हम आसानी से ज्ञात। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं कि यदि ब्याज का दर 10% के बदले 15% हो, यदि ब्याज की दर
10% के बदले 15% हो तो 2 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया हो तो धन क्या है। यहाँ भी ब्याज का अंतर दिया हुआ है और दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, हमें धन यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी बहुत ही आसान सा ट्रिक है, मूलधन हमें ज्ञात करना है यानी कि P, तो P इक्वल टू ब्याज का अंतर बाई दर का अंतर। तो दर पहले R2 यानी R2 माइनस R1 और इसमें गुना करेंगे 100/T यानी कि समय से। अब देखते हैं ब्याज का अंतर कितना है, 25 रुपया। R2 माइनस R1, R2 हो गया 15, R1 हो गया 10 और गुना 100/T कितना है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 तो 5 और गुना 100/2 कितना हो गया, टान देंगे 5 से 20 और ये 2 तो इसको काटेंगे 10 हो गया बराबर 250 यानी 250 रुपया मूलधन। इस तरह से बिल्कुल ही आसान तरीके से इस ट्रिक के आधार पर हम लोग मूलधन ज्ञात कर लिए। दूसरा है यदि 5% साधारण ब्याज की दर से 3 और 5 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपया तो मूलधन ज्ञात करें। यहां क्या था कि समय एक ही था यानी कि 2 वर्ष। इसमें क्या है कि समय अलग अलग है। यदि साधारण ब्याज का दर जो है 5% है और 3 और 5 वर्षों में 2 अलग अलग समय में साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपया यानी मूलधन वही है और ब्याज का दर वही है। अगर उसे 3 वर्ष और 5 वर्ष तो अलग अलग समय के लिए जो ब्याज होता है उसका अंतर 80 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू ब्याज का अंतर बाई R इंटू T2 माइनस T1 गुना 100। तो यहाँ ब्याज का अंतर कितना है 80 रुपया, 80 बटा R। R क्या है 5 और T2 यानी T2 हो गया 5 और T1 3 ना 100। अब क्या हो जाएगा 80 का 10 और गुना 100 इक्वल टू 800 800। बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से हम लोग निकाल लिए मूलधन। यदि ब्याज का दर दिया हुआ है और 2 अलग अलग समय है 3 वर्ष और 5 वर्ष और ब्याज का अंतर 80 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करने के लिए इस सूत्र पर हम लोग आसानी से ज्ञात किए जिसका आंसर मुझे 800 रुपया। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न यदि आए तो इस सूत्र पर हम लोग आसानी से उसे हल कर सकते हैं। एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि कोई धनराशि यानी कि मूलधन 5 वर्षों में
दुगुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा। यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ना दर मालूम है ना मूलधन मालूम है, सिर्फ मुझे समय मालूम है और ये ज्ञात करना है कि अगर वो 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वो कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा। इसके लिए भी बहुत ही आसान सा सूत्र है। N2 - 1 बाई N1 - 1 और N2 T। N2 यानी ये दूसरा जो है 6 गुना और N1 ये जो है 2 गुना और समय 5 वर्ष यानी कि T। तो इसके पर हम लोग देखते हैं यानी 6 - 1 और 5 2 गुना 2 - 1 चूंकि N1 2 है और 5 से गुना करेंगे। कितना हो गया 5/1 गुना 5 बराबर 25 वर्ष। तो इस तरह से का कोई भी अगर प्रश्न हो कि कोई धन यदि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 6 गुना हो जाएगा। यदि कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। इस तरह का कोई भी अगर प्रश्न आए तो सीधा सा ये ट्रिक N2 - 1 बाई N1 - 1 इंटू T यानी समय से गुना करेंगे और वो आंसर मुझे आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और इस तरह की जानकारी हमेशा आप लोगों को प्राप्त होती रहे।